क्या शुक्राचार्य ने दैत्य और दानवों का उपयोग कर देवताओं से बदला लिए हैं? देवता और असुर लाखों वर्षों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। विष्णु, रुद्र, शक्ति और स्कंद ने धार्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए असुरों से युद्ध किए हैं। लेकिन असुर कौन हैं? महर्षि कश्यप और अदिति की संतानें देव कहलाती हैं। कश्यप और अदिति की संतानें दैत्य कहलाती हैं, जो असुरों की जाति हैं। कश्यप और धनु की संतानें दानव कहलाती हैं, जो असुरों की दूसरी जाति है। कश्यप और कतारु की संतानें नाग कहलाती हैं। असुरों के विभाजन दैत्य और दानवों को सप्त सिंधु क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया। दैत्य पसिया, सुमेरिया, मिस्र और उत्तर अफ्रीका क्षेत्रों में बस गए। दानव कश्यप सागर के पश्चिम में बस गए। उनका क्षेत्र अथल सागर, अटलांटिक महासागर और उत्तर सागर से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। कश्यप सागर असुरों ने अपने पिता कश्यप के सम्मान में बनाए थे। लेकिन ऋषि शुक्राचार्य कौन थे? दोस्तों, शुक्राचार्य ऋषि भृगु और काव्य माता के पुत्र हैं। देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध के दौरान असुर हार गए थे और ऋषि भृगु के आश्रम में शरण लिए और काव्य माता के पीछे छिप गए। काव्य माता इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि देवता उनके पीछे से असुरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और उन्होंने अपना चक्र युद्ध चलाया, जिससे काव्य माता और असुर मारे गए थे। जिसकी वजह से शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दिए कि वो 3 बार मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और कष्ट सहेंगे। भगवान विष्णु ने यह श्राप परशुराम, राम और कृष्ण के अवतार में पूरा किए थे। वामन अवतार के दौरान शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख खो दी थी, क्योंकि उन्होंने राजा महाबली को वामन को भूमि दान करने से रोकने के लिए कमंडल की नली में मधुमक्खी का रूप लेकर रोकने की कोशिश किए थे। वामन ने दर्भ घास का उपयोग करके नली को साफ किए, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई थी। उसी क्षण शुक्राचार्य भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। शुक्राचार्य ने रुद्र की आराधना में कठोर तपस्या की। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा, जो मृतकों को पुनः जीवित करने में सक्षम है। बृहस्पति और ऋषि शुक्राचार्य के बीच देवताओं के मुख्य गुरु बनने की प्रतिस्पर्धा हुई। देवताओं ने शुक्राचार्य की तुलना में कम योग्य होने पर भी बृहस्पति को चुना। इस कारण से शुक्राचार्य इतना क्रोधित हो उठे कि उन्होंने स्वेच्छा से असुरों का पक्ष ले लिया और उनके गुरु बन गए। और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो तीनों लोकों में देवताओं के खिलाफ युद्धों में असुरों का साथ देंगे। शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग करके मृत असुरों को फिर से जीवित किए। वैवस्वत मनु, एक क्षत्रिय राजा, ने सप्त सिंधु क्षेत्र में सभी गैर वैदिक लोगों को निष्कासित कर दिए थे। असुर, जो सामान्यतः गैर वैदिक थे, नास्तिक नहीं, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र में आर्याना, जिससे ईरान नाम निकला, और विंध्य के दक्षिण में कुमेर क्षेत्र तक चले गए। शुक्राचार्य इस बात से नाखुश थे। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य असी जराथुस्त्र को असुरों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाने का निर्देश दिया। जराथुस्त्र आर्य पराशर क्षेत्र में चले गए। उन्होंने पूरी अर्थवेद को उल्टा लिखा, जिसमें देवताओं को बुराई के रूप में और असुरों को अच्छे प्राणियों के रूप में चित्रित किया। यह कार्य पर्शियन में सेंडाविस्ता के नाम से जाना गया और जराथुस्त्र पर्शियन में जुरासट कहलाए। दोस्तों, शुक्राचार्य ने प्रतिज्ञा की कि वे अंतिम देवता के नष्ट होने तक एड़ी देव धर्म बनाते रहेंगे। असुर और उनके मानव संकल्पों ने उनके विचारधारा का पालन करते हुए पहला एंटी देवा धर्म फर्जी की स्थापना किए। इसके बाद आर्याना जोरोस्ट के विद्वानों ने एक समूह में सुमेरिया में यहूदी धर्म की स्थापना की, जिसकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि असुर शिव के कट्टर भक्त थे, लेकिन उनका स्वभाव भौतिकवादी और भोग विलास का था। कौरवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान असुर राजाओं, दैत्य और दानवों का साथ दिए, क्योंकि उनकी माता गंधारी गंधार देश से थी। गंधार जो आर्याना का हिस्सा था, और दुर्योधन कली पुरुष का पुनर्जन्म था, जो बुराई का प्रतीक माना जाता था। पांडव कौन थे? पांडव देव और मनुष्य के शंकर थे। महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव राजकुमार परीक्षित ने कौरवों और उनके परिवार के वंशजों का शिकार किया। शुक्राचार्य ने कौरवों राजकुमारों को बचाए और उन्हें परानाडु केरल में सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने असुर राजा महाबली, जो 7 अमर लोगों में से एक थे, उन्हें कौरव राजकुमारों को दैविक युद्ध और दैविक हथियारों का प्रशिक्षण देने का आदेश देते हैं। कौरव राजकुमारों ने मारानंडू के लोगों की मदद की और उनकी रक्षा की। केरल में कौरवों को समर्पित प्राचीन मंदिर आज भी पाए जाते
देते हैं। शुक्राचार्य ने बाद में कौरव राजकुमार को सुमेरिया भेज दिया। इसके साथ ही शुक्राचार्य आर्याना क्षेत्र में 1008 शिवपीठों की स्थापना की, जिसमें माकेश्वर मक्का उनका मुख्यालय बना था। उन्होंने कौरवों को एक गुलाम सेना बनाने का आदेश दिया जो देवताओं और उनके मानव संकरों से युद्ध करेगी। इसी बीच शुक्राचार्य ने एक बेदुआन खाना बदोश प्रमुख मुहम्मद को चुनते हैं और उन्हें गुलाम सेना का नेता बना देते हैं। राक्षस ने शुक्राचार्य के निर्देशों से मुहम्मद के कानों में फुसफुसाता है और कहता है कि ऐसी सेना बनाओ जो उनके आदेशों का अंधा अनुकरण करे। कौरवों ने इस सेना को युद्ध कल्प में प्रशिक्षित किया। कौरव जो अभी भी इस बात से दुखी थे कि भगवान कृष्ण और पांडवों ने उनके पिताओं को हराने के लिए अधार्मिक तरीकों का सहारा लिए थे, उन्होंने गुलाम सेना को सभी आर्थिक युद्ध कला सिखाई। कौरवों के वंशजों ने सिंधु नदी से कश्यप सागर और सुमेरिया तक साम्राज्य स्थापित किए। यह क्षेत्र कुरु स्थान के नाम से जाना गया, जिसे बाद में ISIS और अन्य इस्लामिक शासकों ने पूर आसन कहा। कुरैशी को कौरवों के सीधे वंशज माना जाता है। यह गुलाम सेना इस्लाम धर्म बन गई और शुक्राचार्य अल्लाह बन गए। शुक्राचार्य के साथ शुक्रवार को जोड़ा गया, इसीलिए शुक्रवार मुसलमानों के लिए एक पवित्र दिन बन गया। शुक्रिया शब्द भी शुक्राचार्य के नाम पर गढ़ा गया। मुसलमान अल्लाह शुक्राचार्य को हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। जरथुस्त्र ने असुरों के लिए नियम बनाए जो देवों के नियम के ठीक विपरीत थे। इन नियमों में दाएं से बाएं लिखना, मंदिर की परिक्रमा वामावर्त करना, सिर मुड़वाना और केवल दाढ़ी रखना, रात में प्रार्थना करना और सूर्य अस्त के बाद भोजन करना शामिल था। उन्होंने सूर्य और अग्नि देव का त्याग कर वरुण और चंद्रमा की पूजा किए। शुक्राचार्य आर्याना से सभी 108 शिवलिंगों को मक्का सौरम लेकर आए और उन्हें एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दिए। फारसियों पहलवानी ने माकेश्वरम के मुख्य शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। टूटे हुए शिवलिंग को जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बना था, उनको एक चांदी के गदा में रखा गया। एक चंद्र देवता जो चंद्र पत्थर से बनाए गए थे, क्षतिग्रस्त शिवलिंग की जगह मंदिर के केंद्र में स्थापित किए गए। सऊदी कबीले जो इस क्षेत्र के साथ थे, उन्होंने टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को काले ग्रेनाइट के आवरण में बंद कर दिए, जिसे अब कब्बा कहा जाता है। रुद्र इन घटनाओं से विचलित होकर शुक्राचार्य को आदेश देते हैं कि वे गुलाम सेना का उपयोग अधर्म का मुकाबला करने के लिए करें जब उनकी संख्या धर्मों से अधिक हो जाए। यही कारण है कि इस्लाम को अक्सर युद्ध और विनाश के कृत्यों से जोड़ा जाता है, जो इस ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। ये देव असुर सभ्यताओं के युद्ध तब तक जारी रहेंगे जब तक धार्मिक संतुलन 75% धर्म और 25% अधर्म के साथ बहाल नहीं हो जाता। पश्चिम असुर क्षेत्र हमेशा पूर्व देव क्षेत्र के साथ युद्ध में रहता है। दानव आधुनिक यूरोपीय, ईसाई और दैत्य आधुनिक मुसलमान अपने वर्चस्व की लड़ाई में भाई भाई की प्रतिद्वंदित जारी रखते हैं। ये ब्रह्मांडीय संघर्ष धार्मिक संतुलन के लिए युद्ध के रूप में जारी रहता है। शुक्राचार्य के प्रभाव की विरासत युगों, धर्मों और सभ्यताओं में फैली हुई है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।